नाजरीन, आप देख रहे हैं रवाज और मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। इस वक्त हम मौजूद हैं रहीमाबाद के मकाम पर और हमारे साथ मौजूद हैं सदर STO तहसील बलोच इरफाक मलिक साहब। गुज़श्ता चंद दिनों पहले इनकी कलम पैनल की एक मीटिंग हुई और इसमें इरफाक मलिक साहब को एक मरकज़ी ओहदा दिया गया। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपसे जो सीनियर लोग थे उनको छोड़ के आपको ही क्यों चुना गया। इस हवाले से हम इरफाक मलिक साहब से इनका जवाब लेते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर ज़ाहिदी साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुझसे ये सवाल पूछा। मैं गुजारिश करता चलूँ कि कलम पैनल्स में बहुत ही सीनियर हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, जो हमारे उस्ताद हैं। कलम पैनल नज़ीर शाह साहब के साथियों का पैनल है और नज़ीर शाह का एक नाम है असातिज़ा की सियासत में और असातिज़ा की खिदमत में। मैंने इस पैनल का इंतखाब इसीलिए किया था कि जब सीनियर्स के साथ आप काम करते हैं तो आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, और मुझे किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, गर्ज भी नहीं थी और कोशिश भी नहीं की। तो कलम पैनल की क़यादत का मेरा ये रवैया पसंद आया होगा कि ये ऐसा फ़र्द है जो अपने सीनियर का एहतराम करता है, और ये मेरा कोई ओहदा नहीं है, ये मेरे हर उस कलम पैनल के सीनियर फ़र्द का ओहदा है और उनका हर हुक्म मेरे लिए काबिल एहतराम होता है। वो मैं उनके साथ बेशक मेरे पास कोई ओहदा हो आज़ाद कश्मीर के लेवल का, लेकिन मैं अपने आप को उनका सिपाही समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो पैनल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। तो सीनियर्स की आदत को ये लगा होगा कि इरफाक मलिक ऐसा बंदा है कि किसी भी वक्त हम अगर इससे कहें कि आप ये ओहदा किसी दूसरे को दे दें तो इसे किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव असातिज़ा की खिदमत है, बच्चों की तरबियत है, सोसाइटी की तरबियत है। तो वो कोई भी करेगा तो हम उसका साथ देंगे। इरफाक मलिक साहब, आप ये बताइए कि चूँकि जो मरकज़ी सदर हैं STO सरदार तासफ शाहीन साहब, और आप एक ही तहसील से बिलोंग करते हैं, दोनों का ताल्लुक एक ही तहसील से है। आप ये बताइए कि आपने तासफ शाहीन साहब का साथ क्यों नहीं दिया? एक इलादा पैनल से आपको मरकज़ी ओहदा मिला है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? मुदस्सिर भाई, इस बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी फील्ड में जब तक आप कंपटीशन नहीं देंगे तो लोगों के मसले हल नहीं हो सकते। तासफ शाह साहब का भी यही मिशन है कि असातिज़ा की खिदमत हो, सोसाइटी का काम हो, मेरा भी यही मिशन है। तो मैं तहसील बलोच में भी उनके पैनल से नहीं, कलम पैनल से इलेक्शन जीता था और सदर तहसील बलोच बना। इस पूरे दौरानिए में आप तासफ साहब से ये सवाल करें कि मैंने तंजीम के अंदर उनका साथ दिया है और उन्हें कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि ये इरफाक मलिक मेरे पैनल से नहीं जीता हुआ तो कोई मुश्किल पेश कर रहा है। हमने हर मौके पे तासफ साहब के साथ कोऑपरेट किया है। इसी को मैं जमहूरियत समझता हूँ कि आप पहले कंपटीशन दें लोगों को, आप कंपटीशन देंगे तो उसके नतीजे में असातिज़ा के काम होंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, तासफ साहब भी कोशिश करेंगे, लेकिन जब जमहूरी तरीके से किसी एक का इंतखाब होता है तो दूसरे का फ़र्ज़ है कि वो उसका साथ दे, और वो हमने दिया है। वो तहसील बलोच के असातिज़ा को भी पता है, तासफ साहब को भी पता है, तो इसमें कोई बुग़्ज़ नहीं है। मलिक साहब, आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि तासफ शाहीन साहब को कभी भी बलोच में उनको आपकी तरफ से कोई इशू नहीं पेश आया, तो आप ये बताइए कि 9 और 10 जुलाई को कलम पैनल के बारे में एक आम उस्ताद की ये राय है कि इन्होंने तंजीम के पेट में छुरा घोंपा। आप इस पे आप क्या राय देंगे और आपका क्या जवाब होगा इसके ऊपर? मुदस्सिर साहब, इसके बारे में मैं वज़ाहत करता चलूँ कि इस तरह का बयान असातिज़ा को नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो फिर तंजीम नहीं रहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहता। तो हुआ यूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद में एक मीटिंग चल रही थी, तासफ साहब राब्ते में थे और सेक्रेटरी जनरल साहब ने दीवान अली चुगताई साहब के साथ ये बात तय कर दी थी कि अब हम एहतजाज की कॉल वापस ले रहे हैं, और वो पैगाम कोटली में हमारी टीम के पास पहुंच चुका था। अब कोटली के असातिज़ा ने निकलना था 10 तारीख को, और बलोच और पुंछ डिवीज़न और मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों ने निकलना था 11 तारीख को। 9 तारीख को कोटली के टीचर्स पे बहुत प्रेशर था, इसलिए कि उन्होंने 10 को निकलना था, और जितनी भी पुलिस थी, एजेंसीज़ थी, वो उनके पर प्रेशर डाले हुए थी। अब जो कलम पैनल की टीम थी, जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुज़फ़्फ़राबाद में ये बात तय हो चुकी है और सेक्रेटरी जनरल जो है वो कॉल वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा जल्दी इसलिए की, आध घंटे का फ़र्क था, आध घंटे पहले इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ताकि जो हमारे उस्ताद पे प्रेशर है, ख़वातीन हैं, असातिज़ा हैं, पुलिस उनके पीछा कर रही है, गिरफ़्तार कर रही है, तो वो चीज़ें रुक जाएँ। तो इस वजह से उन्होंने आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं कि जो उस्ताद ये कहता है कि कलम पैनल की टीम ने पीठ में छुरा घोंपा, उससे ये भी कहना चाहिए कि कलम पैनल की पूरी क़यादत ने
आपके ज़िले एहतजाज में भरपूर किरदार अदा किया। और वहाँ से मैं बिम्बर की मिसाल दूँ, वहाँ पे चौधरी अकरम साहब कलम पैनल के सरपरस्त हैं, चौधरी अंसर अली साहब कलम पैनल के सदर हैं, और चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। वो वज़ीर आज़म उन अजीज़ों को बुला के कहता है कि आपने कल नहीं निकलना, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पे, असातिज़ा की कॉल पे वो बिम्बर में सारे असातिज़ा को लेके निकल जाते हैं और एहतजाज करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता। इसके ऊपर किसी ने तारीफ़ क्यों नहीं की कलम पैनल की? इस तरह आप तहसील बलोच की बात करें, यहाँ से मैं कहता हूँ कि 4 तहसील्स हैं, 3 तासफ साहब की जो टीम है उन्होंने जीती हुई है, चौथी कलम पैनल के पास थी। तो हमने बड़ी तादाद में ज़िला सदनौती में शिरकत की और मैं समझता हूँ कि हमने तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम किया और कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि कलम पैनल ने साथ नहीं दिया। हमने भरपूर साथ दिया। हम उस वक्त पीछे हटे जब क़यादत फैसला कर चुकी थी पीछे हटने की, और तासफ साहब ने बाद में इस बात की तायद भी किया है कि सेक्रेटरी जनरल की जो हबीब मलिक साहब के आधे घंटे बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरी मुशावरत से हुई है। आप ये बताइए कि एक तो ये है कि असातिज़ा की जो तंजीम है उसके होते हुए आपको कलम पैनल को ही मुनज़्ज़म करने की क्या ज़रूरत पेश आई? दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि आप 10 जुलाई को जब बलोच में हड़ताल थी तंजीम असातिज़ा की, तो आप उसमें आपने बाहैसियत थे, आपके पास सदर थे STO सदर तहसील बलोच, तो आपने उसमें शिरकत क्यों नहीं की? मुदस्सर भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यदुल्ला अलल जमा, कि जो जमात होती है उसके ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है। तो जब हम कोई पैनल बनाते हैं, कोई तंजीम बनाते हैं, तो ये बनानी चाहिए। इसमें इत्तेफाक होता है, इत्तेहाद होता है, इससे बरकत होती है। और इससे ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और कोई मसाइल पैदा करेंगे। ये तंजीमें तो एक दूसरे से नेटवर्क बनाने के लिए भी हैं, तरबियत के लिए भी हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हैं, बच्चों के मसाइल हल करने के लिए हैं, एक दूसरे की परेशानियाँ दूर करने के लिए हैं। तो मेरे ख़्याल से इस तरह का एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई पैनल क्यों बना रहा है, कोई तंजीम क्यों बना रहा है, उसे मुनज़्ज़म क्यों कर रहा है। इसलिए कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में मिलजुल के रहो। दूसरा जो आपका सवाल है कि बलोच में कलम पैनल के लोग नहीं गए, तो ये बिल्कुल गलत राय दे रहे हैं लोग। तहसील बलोच में 10 तारीख को जो एहतजाज था उसमें रफ़ीक साहब जो हमारे सरपरस्त हैं उन्होंने वहाँ पे नुमाइंदगी की। मेरी तहसील की पूरी बॉडी, उसमें रईस साहब हैं, मैडम सलीम अख्तर हैं, मसूद साहब हैं, बाकी मेरे सारे वाजिद साहब हैं, सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। सिर्फ मैं वहाँ पे नहीं गया। मेरे ना जाने की 2 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि वारंट गिरफ़्तारी हम सब के निकले हुए थे और तासफ साहब ने ये कहा था कि 11 तारीख को हमने मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना है। मेरा इस बात के ऊपर था कि जब हमने मुज़फ़्फ़राबाद जाना है क़यादत के फ़ैसले के मुताबिक, तो फिर हमें थाने का रुख नहीं करना चाहिए। हमें 11 तारीख को असातिज़ा को साथ लेके निकलना चाहिए। जहाँ पहुँचें, जहाँ से गिरफ़्तार होते हैं हो लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि जब तहरीक चलानी हो तो लीडर्स को गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए, उसे बाहर रहकर असातिज़ा की क़यादत करनी चाहिए और उनको जो है मकसद के हुसूल तक उनका साथ देना चाहिए। जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि आपने देखा होगा कि रावला कोर्ट में फ़ीमेल ख़वातीन गिरफ़्तार हुई हैं, असातिज़ा गिरफ़्तार हुए हैं, एहतजाज हुआ है, पूरा दिन सड़कों पे बैठी रहीं। इसी तरह से आप बाग का मंज़र देख लें, बाकी अज़ला का देख लें, लेकिन तहसील बलोच में पुरअमन एहतजाज हुआ। यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया ने किसी पे कोई एक्शन नहीं किया। उसकी भी यही वजह थी कि मैं बैक एंड पे था। अगर मैं फ्रंट पे जाता, मैं इश्तिहाल देता, तो मुझे खुशी होती है। बेशक लोग जो मर्ज़ी कहें कि मेरी तहसील की किसी फ़ीमेल को पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठना पड़ा, मेरे तहसील के किसी उस्ताद को वहाँ पुलिस से धक्के नहीं लगे, तो मैं इसको अपना एजाज़ समझता हूँ। लोग जो मर्ज़ी समझें, मैं इसी को बेहतर समझ रहा था। इरफाक साहब, आप ये बताएं कि आपके जो मद्दे मुकाबल आपके असातिज़ा हैं, जो आपके हरीफ हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो इक़्तिदार में हैं, तो उन लोगों का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो दूसरों की बातों को बर्दाश्त करें, अपोजिशन की बातों को बर्दाश्त करें, और वो हमेशा जब सोशल मीडिया पे गिने तो वो अपने काम गिने। वो बताएं कि हमने पिछले 2 सालों में उस्ताद के लिए क्या किया, हमने बच्चों के लिए क्या किया, हमने इदारे के लिए क्या किया। लेकिन बदकिस्मती से जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं वो ये सारा काम छोड़ के, चूँकि उनके पास कोई सक्सेस है नहीं जो सोसाइटी को या टीचरों को बता सकें, तो वो फिर गालियाँ देते हैं, गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कलम पैनल के लिए कहेंगे, डेमोक्रेटिक के लिए, कुर्सी के लिए, या किसी और पैनल के लिए, या हमारे लोग मुत्हिदा के लिए कहेंगे। तो ये मैं किसी तरह से भी मुनासिब बात नहीं समझता। ये हर एक का हक
हक बनता है कि वह असातिज़ा की क़यादत करे। जिस तरह किसी को हक है इसी तरह हमें भी हक है। तो एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे को उस्ताद समझना चाहिए, एक दूसरे का अदब करना चाहिए और अपनी सक्सेस गिननी चाहिए सोशल मीडिया पे, ना कि दूसरों की खामियाँ। इरफाक मलिक साहब, ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की जितनी भी असातिज़ा बरादरी है, मजमूई तौर पे आप तमाम असातिज़ा को, चाहे वो आपके मद्दे मुकाबले हैं, हरीफ हैं या आपके अपने पैनल के लोग हैं, उन सब के लिए एक मजमूई तौर पे पैगाम दे दीजिएगा। आखिर में मैं असातिज़ा आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग यकीन रखते हैं तालीम और तरबियत के ज़रिए तब्दीली पे, वो हमारा साथ दें, वो हमारा हिस्सा बने। जो लोग यकीन रखते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है इस सोसाइटी में, जो लोग यकीन रखते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है, जो लोग यकीन रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है और असातिज़ा हैं इनके दरमियान जो गैप है, दो अलग चीज़ें समझी जा रही हैं, इसको ख़त्म करके एक बनाया जाए, तो वो हमारा साथ दें। जो समझते हैं कि एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, हर उस्ताद को दूसरे का अदब करना चाहिए, अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, अपने छोटों पर शफ़क़त करनी चाहिए, हमेशा मुस्बत बात करनी चाहिए, दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए, दूसरों के पाँव नहीं खींचना चाहिए, वो सारे लोग कलम पैनल का साथ दें, हमारा हिस्सा बने, हमारी टीम का हिस्सा बने। और कश्मीर भर के एक्टिव लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करें, ताकि हम मिलकर आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी तंजीम को फ़ाल करें जो पुरअमन हो, जिसमें और हुकूमत में कोई फ़र्क ना हो, जो इत्तेफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ने वाले लोग हों। अच्छा इरफाक मलिक साहब, एक आखिरी सवाल जो अहम सवाल है कि ये जो जितने भी आपका एहतजाज हुआ, जितने भी आपकी प्रोटेस्ट हुई हैं, उसके एंड पे आपकी बिल आखिर एक कमेटी बनी है। आप उस कमेटी को आप अपनी असातिज़ा बरादरी के लिए, अपने हुकूक के लिए कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? मुदस्सिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि कमेटी बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं यहाँ का उस्ताद हूँ, मैं यहाँ का क़यादत करता हूँ असातिज़ा की, तो हमारे यहाँ एक मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, तो मैं इन्हीं के साथ जाता, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करता और वज़ीर-ए-आज़म कहते कि जनाब ये हमारे अज़ीज़ हैं, इनका अपग्रेडेशन मसला है और आप एक कमेटी बना लें। तो वज़ीर-ए-आज़म हमें चाय भी पिलाते, असातिज़ा का एहतराम भी करते और एक कमेटी भी बना लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल मामूली सी ऐसा काम है जो बग़ैर एहतजाज के हो सकता था। इसके लिए हम ज़िला भर में निकले, इसके लिए हमने पूरे कश्मीर में मार खाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हुई, असातिज़ा महत्तल हुए, ख़वातीन गिरफ़्तार हुई और एंड पे जो एक कमेटी बनी है, मैं इसको कोई बड़ा काम या कामयाबी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि इतना सा काम हमें बग़ैर एहतजाज के चाय पी के करवा लेना चाहिए था। तो नाज़रीन, ये थे इरफाक मलिक साहब जो आप असातिज़ा बरादरी को और हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाज़रीन को मुस्बत पैगामात दे रहे थे और उन्होंने अपने जो जुमला मसाइल हैं असातिज़ा के उसको भी बयान किया, उनके हल और उसका तदारक जो है वो भी बयान किया। और यकीनन उम्मीद है कि जो इनके पैगामात हैं, जो इनके इक़दामात हैं और जो इनकी सोच व फ़िक्र है, तमाम असातिज़ा बरादरी इस पे भी गौर व तदब्बर करेगी, गौर व फ़िक्र करेगी और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि असातिज़ा रियासत भर में इंशाअल्लाह इज़्ज़त का मकाम पाएंगे। इसी पे मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। कैमरा मैन अब्दुल गफ़ूर के साथ मुदस्सिर ज़ाहिदी, रवाज न्यूज़, रहीमाबाद।